बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप दे रहे हैं महमूद फन फूड। महमूद फन फूड में आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो आपके घर वालों को और आपके बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज बनाएंगे हम पिज़्ज़ा कप। पिज़्ज़ा कप बनाने के लिए हमने ये 1 कप मैदा लिया, इसे छान लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब ये चीज़ें इसमें डाल के इनको पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये मिक्स हो गई, ठीक है। अब इसको छोड़ दें इधर। अब हम ले लेते हैं 1 अदद अंडा, 1 अदद अंडा। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, बैठ लेते हैं और फिर इसको इसमें मिक्स करते हैं। चलें जी, अब इसमें ये 1 अदद अंडा इसमें मिक्स कर लेते हैं हम अच्छी तरह। और साथ ही अब इसमें हम डाल लेंगे दूध। ये मेरे पास 1/2 कप दूध है, ठीक है। इसको इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के ना, तो इसको ना अब बैटर इसका तैयार कर लेते हैं। ये देखें जी, हमें इस कंसिस्टेंसी इस तरह चाहिए हमें ये, ठीक है। इस तरह लिक्विड की शेप में ये गिरना चाहिए, ठीक है। इस शेप में हम क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और कि मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें नमक मिर्च कौन सी है कम डाली, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 1 कप चिकन है बॉयल किया हुआ, ठीक है। इसे मैंने क्रश कर लिया था, ये इसमें शामिल कर दें। शामिल करके इसको अब इसमें मिक्स करें अच्छी तरह। ये चिकन भी इसमें मिक्स हो गया, ठीक है। अब इसे छान लेते हैं। इसको मीटर को साफ़ करके अब क्या करेंगे। अब ये मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑलिव्स के हैं, स्लाइस की शक्ल में, या आप चॉप कर लें या स्लाइस इस तरह काटना चाहिए तो काट लें। 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून माइस जाएंगी इसमें। अच्छा, ये 1.5 टीस्पून स्वीट कॉर्न, मैंने आगे माइस बोल दिया था, स्पेनिश में भूल गया था, बीच में कोई ना कोई चीज़ हो जाती है। 1 टेबल स्पून मशरूम चॉप की हुई डालेंगे, या अच्छा ये ब्रीक चॉप करनी है, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून ही शिमला मिर्च ब्रीक चॉप की हुई डाल के अब इनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, अब इनको भी अच्छी तरह में सॉफ्ट हाथों से करना है। ये नहीं कि आप ज़ोर ज़ोर लगा के, नरम बोले हाथों से नरम नरम करके इनको आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स हो गए। अब इस ट्रे में इसके भी हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से, बच्चों के मुताबिक, बच्चे कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं बहुत कम। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसे शामिल करके इसको फिर इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैं मिक्स करके अब आपसे मिलता हूँ। ये चीज़ें मिक्स कर ली। अब इस ट्रे पर मैं इसमें डालूँगा ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी मेरी होममेड है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितने इसमें डाल के अब इसे मिक्स कर लेते हैं। चले जी, ये अब मैंने मोल्ड ले लिए, ये सिलिकॉन के मोल्ड हैं, इनमें मैंने लाइनर रख लिया। अच्छा, ये लाइनर रखना इसलिए मैंने रखे हैं कि अगर बच्चों को आप स्कूल में दे के भेजते हैं ना, तो फिर वो चिकना ही नहीं लगती ना बैग को या लंच बॉक्स, फिर इतना वरना इतने कुछ नहीं। अब 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगी, ये हमारा बैटर जाएगा इसमें। तो ये मैं इसमें डाल लूँ सारों में। नहीं, ये हमारा हो चुके हैं। ये मैंने मोल्ड में डाल लिए, यानी कि ये मेरे पास 8 मोल्ड थे, तो यानी कि अभी मेरा 8 मोल्ड हैं, तो तकरीबन 3 से 4 और मेरे बन जाएंगे, 10-12 बन जाएंगे 1 कप। मतलब अब इस पर हल्की हल्की सी सॉस डालें सारों पर, बिल्कुल डाल के। चलें जी, ये सॉस डाल दी। अब इस जगह पर इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला डालें, ठीक है। ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं, यानी कि आपने चीज़ें सारी तैयार की हो ना, ये टोटल 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं आपको ये चीज़ बनाने में। और ये इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आप रोज़ों में इसमें यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जो बच्चे नहीं ना खाते, के कहते हैं यार बहुत तंग करते हैं खाने में, उनको बना के दें आप। मिनटों चुंडों में ये बच्चों ने ना ख़त्म कर देने हैं। ये मैं लगा लेता हूँ सारों को। चलें, ये चीज़ भी डाल ली। अब इस जगह पर बिल्कुल मुमकिन से दो तीन दाने ना इस पर ना ओरेगानो का डालें, क्योंकि ये कप की शेप में, यानी कि
जैसे कप केक होते हैं उस शेप में है, तो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी डालनी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए इसकी ना इसमें। और अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये दे लें कि यानी कि ये जितनी मैंने क्वांटिटी में इसमें डाली है ना, ये क्वांटिटी आपने रखनी है इसको राइस करने के लिए। ये ना समझिएगा कि ये कप केक की तरह बहुत ज़्यादा राइस होकर बाहर हो जाएगी, राइस होगा पर उसकी तरह नहीं, ये राइस हो जाए तो मैं फिर आपसे मिलता चलिए जी। अब ये मैंने डिश आउट भी यानी कि डिश में लगा लिए हैं, ठीक है, प्री हीट हो गया होगा 170 डिग्री पर, तकरीबन ये 10 से 12 मिनट ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ओवन पर डिपेंड करता है कि कितना, ये हमेशा ये जो सी होती है चीज़, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि इतने डिग्री पर रखना है इतने, पर टाइम आपका ओवन बताएगा आपको कि कितना टाइम वो लेता है, ठीक है। अब ये मैं रख लूँ तो फिर फाइनल टाइम मैं आपको बताऊँ। ये देखें जी 15 मिनट लगे मुझे टोटल, ठीक है। 15 मिनट में मैंने इनको निकाल लिया। अब ये इस टाइम गर्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको ना मैं 5 मिनट छोड़ता हूँ कि ज़रा ठंडे हो जाएं, तो फिर मैं इनको डिश आउट करता हूँ। ये देखें जी ये कर लिया। अच्छा मेरा जो सा बैटर बच रहा था, मैं कहा था ये मैंने 2 मेरे पास मोल्ड था बियर की शेप में ना, तो ये मैंने 2 उसमें निकाल लिया। अच्छा तो अब मैं आपको इसको ज़रा मैं साइड पर कर लूँ, ठीक है। तो दूसरी प्लेट रख के इसको मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे मोल्ड में ना, आप देखिएगा कि ये मुझे ना तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। जैसे अभी गर्म बहुत है, ये जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे ना, ये देख ये बेहतर, ये देख कैसा ले इधर माशाल्लाह, इतना अच्छा, ये बच्चे इतने शौक से खाते हैं ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो ये बच्चों की बहुत ही पसंदीदा चीज़ है, इसको मैं वापस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।